So today we are going to start membership operator. We will continue membership operator because last class we have started membership operator. So we are going to continue our class in membership operator. So yesterday, yesterday we have started membership operator in Python. पाइथन में जो ऑपरेटर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें 6 नंबर पे मेंबरशिप ऑपरेटर है। और मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है वो हम लोगों ने पढ़ा कि मेंबरशिप ऑपरेटर्स चेक्स वेदर एन एलिमेंट इज प्रेजेंट और absent इन अ कलेक्शन और सीक्वेंस। मतलब मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी चीज को, वो किसी भी एलिमेंट को सर्च करता है क्या वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं किसी भी सीक्वेंस या कलेक्शन में। एक्चुअली अगर एग्जांपल में अगर हम लोग समझे तो मेंबरशिप ऑपरेटर इट इज लाइक अ चेकर इज लाइक व्हाट, चेकर इज लाइक अ पुलिस। तो मेंबरशिप एक पुलिस है जो क्या करेगा, चेक करेगा। क्या चेक करेगा? किसी भी एक एलिमेंट को, किसी एक दोषी को एलिगेटेड मेंबर को, और वो चेक करता है कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। इट इज लाइक अ पुलिस, वो चेक कर रहा है कि वो इंसान जिसे वो ढूंढ रहा है वो प्रेजेंट है या नहीं है किसी भी एरिया में। तो एरिया तुम यहाँ पे सीक्वेंस को समझ सकते हो। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस एक कलेक्शन, सीक्वेंस या कलेक्शन दोनों सेम होता है। और सीक्वेंस क्या होता है, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, रेंज, ये सब सीक्वेंस होता है। तो सीक्वेंस जो है ना वो सीक्वेंस जो है उसे हम कलेक्शन भी बोलते हैं। सीक्वेंस को हम लोग कलेक्शन भी बोलते हैं। अब आप लोगों को समझ में डाउट आ रहा होगा कि कलेक्शन और सीक्वेंस होता क्या है। तो ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना कि कलेक्शन क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है। बस आप लोग वो मैंने पहले भी पढ़ा रखा है कि एक डेटा टाइप होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग, और उसमें हम लोगों ने कल ऐड ऑन किया है लिस्ट, टपल, रेंज। तो स्ट्रिंग तो आपको पता ही है कि कोई भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में कुछ भी डेटा लिख दो। जैसे यहाँ हमने पाइथन लिख रखा है, उसी तरह कुछ भी हम लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग कहा जाता है। मतलब डबल इन्वर्टेड कोट्स में तुम कुछ भी लिख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। उसी तरह लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में क्या होता है कि जो बिग ब्रैकेट होता है ना, ये जो बिग ब्रैकेट यहाँ पे है, ओपनिंग बिग ब्रैकेट और क्लोजिंग बिग ब्रैकेट, इस दोनों बिग ब्रैकेट के अंदर में हम कुछ भी लिख दो, 1 2 3 लिख दो, ए बी सी लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये पूरा का पूरा बिग ब्रैकेट के अंदर में क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा। इसे हम लिस्ट कहते हैं। फिर टपल क्या होता है, तो टपल को भी कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। स्मॉल ब्रैकेट से ओपन होगा और स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज हो जाएगा, और इसके अंदर भी कुछ भी हम लिख सकते हैं, जैसे 10 20 30 ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, कुछ भी लिख सकते हैं। बस होना क्या चाहिए, स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल होना चाहिए। तो टपल में स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है। अगर कहीं भी स्मॉल ब्रैकेट दिखेगा तो उसे हम टपल कहेंगे, बिग ब्रैकेट दिखेगा तो उसे हम लिस्ट कहेंगे, और डबल इन्वर्टेड कोट्स रहेगा तो स्ट्रिंग कहेंगे। सिंपल है पहचानने के लिए। तो स्ट्रिंग रहेगा तो कैसे पहचानेंगे, लिस्ट रहेगा तो कैसे पहचानेंगे, टपल रहेगा तो कैसे पहचानेंगे। और एक होता है रेंज। रेंज थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन ये भी बहुत इजी है। रेंज क्या बोलता है ना, रेंज का एक अलग सा फंडा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बोला कि 1 से लेकर 10 तक तुम प्रोग्राम लिखो कि प्रिंट होना चाहिए 1, प्रिंट होना चाहिए 0 1 2 3 4 5। मतलब 0 से लेकर 5 तक प्रिंट होना है। जैसे कैसे, 0 1 2 3 4 5, मतलब 0 से लेकर 5 तक तुमको नंबर्स प्रिंट करवाना है। तो
हम क्या करेंगे प्रोग्राम में, जब हम इसको करने जाएंगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले 0 को प्रिंट करवाएंगे, फिर 1 को प्रिंट करवाएंगे, फिर 2 को प्रिंट करवाएंगे, फिर 3 को प्रिंट करवाएंगे, फिर 4 को प्रिंट करवाएंगे, फिर 5 को प्रिंट करवाएंगे। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ऐसे ऐसे प्रिंट करवाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट लगेगा। तो ऐसा ना करके हम इसको शॉर्ट में क्या करेंगे, हम इसको शॉर्ट में क्या करेंगे, अपने कोडिंग में इस्तेमाल करेंगे RANGE, रेंज, स्मॉल ब्रैकेट और उसके अंदर लिख देंगे 5। जैसा ही हम ऐसा लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये डायरेक्ट कोड में जाएगा और क्या आउटपुट लिख के देगा, 0 ऑटोमेटिकली होगा, 0 लिखेगा, फिर 1 लिखेगा, फिर कॉमा 2 3 4 5। तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही ये अपने आप समझ जाएगा कि मुझे 0 से स्टार्ट करना है, फिर 1 2 3 4 5 तक लिख देना है। तो रेंज ये शॉर्टकट है कि हम मैनुअली ना लिख के इसको इंस्ट्रक्शन दे दें कि हमको 5 तक लिखना है, 5 तक लिख के दे दो। तो यहाँ 5 ही नहीं लिख सकते हो तुम, यहाँ 10 भी लिख सकते हो। अगर 10 लिख दिए तो ये कंटिन्यूअसली आगे तक लिखाएगा 10 तक। अगर यहाँ पे तुमने 20 लिख दिया तो 0 से 20 तक लिख देगा, 200 लिख दिया तो 0 से 200 तक ऑटोमेटिकली लिख देगा। तो सिंपल सिंपल सा चीज है यहाँ पे। तो अभी तो आप लोगों ने समझा कि यहाँ पे हम जो सीक्वेंस और कलेक्शन का बात कर रहे थे वो होता क्या है। सीक्वेंस और कलेक्शन कुछ नहीं होता है, बस यही चारों होता है। और ये चारों को पहचानने के लिए मैंने आपको ट्रिक भी अभी बताया, बिल्कुल इजी है, बस सुनते जाइए ध्यान से। अब देखो, जैसे कि मेरे हाँ प्लीज। सर हम बोल रहे थे कि जैसे कि वो जो नंबर है ब्रैकेट में, नंबर की जगह पे नेम भी होगा तो वही प्रोसेस हाँ होगा ना। सेम सेम, यहाँ जो बिग ब्रैकेट है ना, लिस्ट वाला जो बिग ब्रैकेट है, इसके अंदर हम लेटर्स भी लिख सकते हैं। लेटर्स लाइक A, B, C, D, E, F, कुछ भी लिख दो, ये लिस्ट ही रहेगा। नेम इट इज मतलब नेम भी मतलब कि एक जैसे कि किसी का हाँ हाँ नाम लिख रहे जैसे कि राहुल प्रिया डैश डैश, मतलब इस हाँ, तरीके से वो सीरियल भी। वाइज वो भी हाँ, चलेगा ना। वही चलिए ठीक है सर। वही जो भी लिस्ट में फॉलो होता है वही हमारा टपल में भी फॉलो हो जाता है। जिस तरह हम स्ट्रिंग में कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, किसी का नाम भी लिख सकते हैं, कोई कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, कोई लेटर्स भी लिख सकते हैं, वही सारा फॉर्मूला तुम्हारा लिस्ट में भी लगेगा और टपल में भी लगेगा। तो टपल में भी तुम किसी का नाम लिख सकती हो, तुम किसी कैरेक्टर लिख सकते हो, और लिस्ट में भी तुम किसी का कैरेक्टर और किसी का नेम लिख सकते हो, बहुत ईजी है। तो जब भी कोई लिस्ट बना होगा या स्ट्रिंग बना होगा या टपल बना हुआ होगा तो इसी में से हमें किसी ना किसी एलिमेंट को ढूंढना होता है। इसी में से हमको अपना चोर को ढूंढना है कि मेरा वो चोर इसमें है कि नहीं। पुलिस क्या करेगा, स्ट्रिंग वाले में जाएगा और देखेगा चोर इसमें है या नहीं। मैं एक एनालॉजी दे रहा हूँ। तो उसी तरह लिस्ट में भी जाएगा, पुलिस जाके चेक करेगा वो एलिमेंट जो उसे वो जिसको ढूंढ रहा है वो है कि नहीं। उसी तरह टपल में भी काम करेगा, रेंज में भी काम करेगा। तो इतना चीज हम लोग कल भी पढ़े थे अपना इसमें। आई रिपीटेड इट फॉर यू फॉर रिवीजन थिंग, एंड yesterday वी वर्कड ऑन एंड प्रैक्टिस्ड ऑन इन ऑपरेटर। हम लोगों ने कल इन ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था कि इन ऑपरेटर जो आई एन इन, जो हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है आई एन इन, इसका मतलब क्या होता है और ये क्या करता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि इन ऑपरेटर किसी भी वैल्यू को चेक करता है कि वो वैल्यू है या नहीं। अगर वो वैल्यू है तो उसका आउटपुट क्या आता है, ट्रू। अगर हम किसी भी एलिमेंट को चेक कर रहे हैं, वो एलिमेंट हमारा कलेक्शन या सीक्वेंस में है तो वो ट्रू देगा। अगर वो एलिमेंट कलेक्शन या सीक्वेंस में नहीं है तो क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा, जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा और क्वेश्चंस भी किए। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा और लास्ट मेंबरशिप ऑपरेटर जिसका नाम है नॉट इन। इसका नाम है नॉट इन। तो ये नॉट इन क्या करता है, इट चेक्स इज अ वैल्यू नॉट प्रेजेंट। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ चेक करता है कि कोई वैल्यू उसमें ना हो।
कोई वैल्यू इसमें नहीं हो, जो वैल्यू हम खोज रहे हैं वो वैल्यू इसमें नहीं होना चाहिए। बाकी सारा वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो ढूंढ रहे हैं वैल्यू, वो वैल्यू उस सीक्वेंस या उस कलेक्शन में नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं आप लोगों को कोड करके दिखाता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो जो एलिमेंट हम ढूंढ रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, अगर वो एलिमेंट नहीं है तो वो क्या हमें रिजल्ट देता है, ट्रू। अगर वो एलिमेंट रहेगा तो दे देगा रिटर्न में फॉल्स। कोडिंग से ज्यादा क्लियर होगा। तो नॉट इन का हम अभी कोडिंग करेंगे और उसका हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो अभी हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या बोल रहा है, चेक वेदर ग्रेप्स इज नॉट प्रेजेंट इन द टपल। हम लोगों ने अभी टपल समझा कि टपल क्या होता है। टपल इज अ सीक्वेंस, टपल इज अ कलेक्शन। टपल क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट होता है, उसके फ्रंट में भी उसके बैक में भी। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि चेक करो कि ग्रेप्स वो प्रेजेंट नहीं है टपल में, वो प्रेजेंट नहीं है टपल में। यानी हमें चेक करना है कि ग्रेप्स टपल में नहीं है, टपल में नहीं है। अगर ग्रेप्स टपल में नहीं होगा तो ये हमारा आंसर क्या देगा, ट्रू बोलेगा। हाँ, ग्रेप्स टपल में नहीं है। अगर ग्रेप्स टपल में होगा तो ये क्या बोलेगा, फॉल्स। नहीं, ग्रेप्स टपल में है। तो जब वो चीज नहीं होगी तो वो बोलेगा ट्रू, और जब चीज वो होगी तो वो बोलेगा फॉल्स। अभी हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया है फ्रूट्स नाम का, और उसमें एक टपल बनाया। कैसे टपल पता चला, देखो ये फ्रंट में हमारा स्मॉल ब्रैकेट है और यहाँ हमारा लास्ट में भी स्मॉल ब्रैकेट है। तो जब भी स्मॉल ब्रैकेट से ओपन होए और स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज होए और उसके अंदर कोई डेटा होए तो ये पूरा का पूरा चीज क्या हो जाएगा, वैल्यू, ये इसे हम टपल कहते हैं। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टपल। ये पूरा टपल है, ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये पूरा टपल है। और इस टपल के अंदर में क्या है, इस टपल के अंदर में एप्पल है, इस टपल के अंदर में बनाना है, इस टपल के अंदर में मैंगो है। तो फ्रूट्स वेरिएबल के अंदर में एक टपल है, फ्रूट्स वेरिएबल के अंदर में एक टपल है, और इस टपल के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फलों के नाम लिख रखे हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि हमें ग्रेप्स को चेक करना है कि ग्रेप्स इस पूरे वैल्यू में, इस पूरे टपल में है या नहीं। इस पूरे वैल्यू में, इस पूरे टपल में ग्रेप्स है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, पहले हम लिखेंगे ग्रेप्स, उसके बाद देंगे स्पेस, उसके बाद लिखेंगे नॉट, फिर देंगे स्पेस, फिर लिखेंगे इन, फिर लिखेंगे फ्रूट्स। तो ऐसे हम अपना कोड करेंगे। अब हम कोड करके देखते हैं। तो कोड कैसे करेंगे, जाएंगे गूगल पे, टाइप करेंगे ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करेंगे और जो क्वेश्चन हमें बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, हमारा क्वेश्चन बोल रहा था कि एक टपल में, हाँ, ग्रेप्स को चेक करना है कि वो टपल में है कि नहीं। तो एक फ्रूट्स नाम का वेरिएबल था, उसके अंदर हमने एक टपल बना रखा था। उसमें था एप्पल, उसके बाद था मैंगो, उसके बाद ऑरेंज ले लेते हैं, ऑरेंज। अब हमें क्या करना है, इस पूरे, ये जो हमने अपनी टपल बनाया, इस पूरे टपल में ग्रेप्स है कि नहीं, मतलब ग्रेप्स नहीं है ये चेक करना है। इस पूरे टपल में हमें क्या चेक करना है कि ग्रेप्स नहीं है। तो नहीं का मतलब नॉट। तो कैसे करेंगे, हमें क्या चेक करना है, ग्रेप्स। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे ग्रेप्स, उसके बाद देंगे स्पेस, फिर लिखेंगे नॉट, फिर स्पेस, फिर स्पेस, और ये पूरा टपल हमारा कहाँ स्टोर है, ये पूरा टपल हमारा स्टोर है फ्रूट्स वेरिएबल में। तो यहाँ वेरिएबल नेम लिखेंगे FRUITS। और अब चेक करेंगे
कि हमारा फ्रूट्स नाम का जो वेरिएबल है जिसमें एक टपल स्टोर है उसमें ग्रेप्स नहीं है, उसमें ग्रेप्स नहीं है। तो अगर ग्रेप्स नहीं होगा तो बोलेगा ट्रू। हाँ, ट्रू का मतलब हाँ हाँ ग्रेप्स नहीं है। तो देखो इसको रन किया तो ये क्या बोला, ट्रू बोला। ट्रू क्यों बोला, क्योंकि हमने पूछा कि ग्रेप्स फ्रूट्स वेरिएबल में यानी टपल में नहीं है। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रेप्स नहीं है। अगर ग्रेप्स होता तो ये हमें क्या आउटपुट देता, फॉल्स। फॉल्स का मतलब नहीं, नहीं का मतलब ग्रेप्स टपल में है। तो नॉट इन मतलब नॉट इन जस्ट, आपको मैं कंफ्यूजन से बचने के लिए बता दूं कि ये उल्टा काम करता है। जैसे इन काम करता है ना, उसी के अपोजिट नॉट इन काम करता है। तो इन कैसे काम करता है, इन जब भी क्या होता है ना, कोई वैल्यू होती है, कोई वैल्यू होगी, अगर कोई वैल्यू को आप सर्च कर रहे हो और वो वैल्यू है, प्रेजेंट है, तो वो ट्रू देता है। और नॉट इन क्या बोलेगा, अगर जो वैल्यू तुम ढूंढ रहे वो नहीं है तो उसको ट्रू दे देगा। तो प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये फ्रूट्स का हम लोगों ने एग्जाम्पल समझा। ये आप लोगों को समझ में आया, कोई कंफ्यूजन है? ओके, तो ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है चेक वेदर 100 इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। मतलब 100 को चेक करना है कि वो लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। इज नॉट प्रेजेंट लिस्ट मतलब 100 लिस्ट में नहीं है। तो देखो यहाँ एक हम वेरिएबल बनाए हैं नंबर्स नाम का, और उसमें एक लिस्ट को स्टोर किए हैं। अब ये तुम बोलोगे लिस्ट कैसे है, तो लिस्ट को पहचानने का ट्रिक बताया था कि कोई भी वैल्यू के आगे और पीछे बिग ब्रैकेट होती है, बिग ब्रैकेट, ओपनिंग बिग ब्रैकेट, क्लोजिंग बिग ब्रैकेट, तो उसे हम लिस्ट कहते हैं। तो इस पूरे लिस्ट में हमें क्या चेक करना है कि 100 इसमें नहीं है। तो अगर इसमें 100 नहीं होगी मतलब हम नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करेंगे, और 100 इस लिस्ट में नहीं होगी तो ये क्या हमें आउटपुट में देगा, ये आउटपुट में देगा ट्रू। बोलेगा हाँ 100 इस लिस्ट में नहीं है। अगर 100 लिस्ट में होगी तो बोलेगा फॉल्स, नहीं 100 लिस्ट में है। तो इसको हम लोग प्रोग्रामेटिकली समझते हैं। एक नंबर नाम का हमने वेरिएबल बनाया नंबर्स। अब हमें इसमें लिस्ट बनाना है तो ब्रैकेट दे दिया 10, 20, 30, 40 लिख दिया। अब हमें चेक करने के लिए क्या बोला है, 100 को बोला है चेक करने के लिए कि इस पूरे लिस्ट में नहीं है। हमारे जो लिस्ट है, हमारे जो लिस्ट बनाया अभी उस लिस्ट में 100 नहीं है, ये चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ लिखेंगे 100 स्पेस नॉट स्पेस इन स्पेस। अब स्पेस के बाद क्या लिखेंगे हम, ये जो लिस्ट है वो कहाँ स्टोर है, ये पूरा लिस्ट कहाँ स्टोर है, वो स्टोर है हमारा वेरिएबल नंबर्स में। तो यहाँ पे हम वेरिएबल नेम जो नंबर्स है उसको लिख देंगे। हमने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ से यहाँ तक की क्या कंडीशन बनी कि 100 नॉट इन नंबर्स, मतलब जो 100 है ना वो वेरिएबल नंबर्स में प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट नहीं रहेगा तो क्या आउटपुट देगा, ट्रू। ट्रू मतलब हाँ 100 जो है वो लिस्ट में नहीं है। तो अब हम इसको रन करते हैं। अभी देखो ये क्या बोला, ट्रू। ट्रू क्यों बोला, क्योंकि जो हमारा नंबर है 100 वो हमारे लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि नॉट इन कैसे काम करता है, नॉट इन मतलब वो 100 को सर्च करेगा। 100 को जब उसने सर्च किया तो देखा कि 100 नहीं है, तो वो क्या रिजल्ट देता है, ट्रू। ट्रू मतलब हाँ। तो इसका कंप्लीट क्या बनता है मीनिंग कि हाँ जो आप 100 खोज रहे हो वो हमारे लिस्ट में
नहीं है, जब हमने नहीं का क्वेश्चन किया तो वो हाँ में आंसर देगा ना। जब हमने नहीं का क्वेश्चन किया कि नॉट इन नंबर्स, तो वो बोला हाँ वो नहीं है। तो ऐसे तुम्हारा नॉट इन ऑपरेटर काम किया लिस्ट के साथ। ये समझ में आ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके। तो आज हमने सीखा नॉट इन ऑपरेटर के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट किया, और ये ऑलमोस्ट तुम्हारा खत्म होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग इन टुमारो क्लास, टुडे वी विल लर्न अबाउट इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होता है, और उसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हैं, उसको करके हमारा ये मेंबरशिप ऑपरेटर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जिस तरह आज हम लोगों ने पढ़ा है उससे भी बहुत इजी है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है सीक्वेंस या इंडेक्सिंग। तो कल हम लोग सीक्वेंस और इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। इंडेक्सिंग कैसे काम करता है मेंबरशिप ऑपरेटर के साथ, और उसके बाद हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर का कुछ क्वेश्चंस लेंगे 3-4, और उसके बाद हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर खत्म हो जाएगा।